हेलो एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है खिलते और खेलते फूल। ये बेटा एक पोयम है और देखिए सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखते हैं। दिन दूने रात चौगुने बहुत उन्नति करना, आँख चुराना बचकर निकलना, भविष्य आने वाला कल, बोकर बीज रोपना, शूल कांटा, नवयुग नया संसार, आस आशा या उम्मीद, बबूल कांटेदार पौधा। ये बेटा पोयम है और इस पोयम को किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा जी ने। तो इधर देखिए बेटा, इस पोयम के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट्स देखेंगे। फूलों की सुगंध और खूबसूरती बरबस मन को मोह लेती है। फूलों से इतनी अच्छी खुशबू आती है और उनकी खूबसूरती, वो इतने सुंदर होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी हमारे मन को मोह लेते हैं, आनंदित कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून आदि नामों से भी जाना जाता है। फूल के ये नाम भी हैं, इसको फूल को अन्य इन नामों से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य जो है वहाँ पर फूलों की एक घाटी बनी हुई है। यहाँ लगभग 300 से भी अधिक रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं। वहाँ पर 300 से भी ज़्यादा रंग बिरंगे फूल हैं। देखिए बेटा पोएम स्टार्ट करते हैं। नवयुग के तुम नए शिष्य हो, बढ़ो भारती के आंचल में, हर दिन दूने रात चौगुने जीवन की डाली पर झूल। तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं नवयुग मतलब नया संसार, शिष्य मतलब संतान, बच्चे, जो हमारी पीढ़ी है, जो आगे पीढ़ी आने वाली है, तो उनसे कह रहे हैं कि तुम नए संसार में पैदा होने वाली संतान हो, तुम नए संसार के बच्चे हो। बढ़ो भारती के आंचल में, भारती मतलब भारत माता, कि भारत माता के आंचल में बैठकर, उसकी गोद में बैठकर तुम आगे बढ़ते चले जाओ। हर दिन दूने रात चौगुने, हर दिन में दुगनी और रात में 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो और सफलता पाओ, उन्नति करो। जीवन की डाली पर झूल, अपनी इस जीवन रूपी डाली पर झूलते हुए इसी तरह से तुम दिन रात तरक्की करते रहो। नभ में फहरे सदा तिरंगा, बहती रहे देश में गंगा। नभ मतलब आसमान, फहरे मतलब लहराना, सदा हमेशा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, आसमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा लहराता रहे। बहती रहे देश में गंगा, हमारे देश में गंगा नदी यूं ही बहती रहे। भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, इसे कभी मत जाना भूल। भारत की सतरंगी धरती मतलब, सतरंगी मतलब 7 रंगों वाली। क्यों बोला जाता है हमारे भारत को सतरंगी धरती? क्योंकि हमारा ही देश केवल एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और हर जगह का पहनावा अलग है, खान पान अलग है, बोली चाली अलग है, उनका रहन सहन अलग है। इसीलिए भारत को सतरंगी धरती कहा जाता है कि यहाँ पर पग पग पर पानी का टेस्ट बदल जाता है। थोड़ा जगह बदलते ही लोगों का पहनावा बदलता हुआ दिखाई देता है, उनकी बोलचाल बदलती हुई दिखाई देती है। हर भारतवासी की माता, भारत में रहने वाले हर किसी इंसान की ये क्या है? माता है। कौन? भारत। इसे कभी मत जाना भूल। इस धरती माता को तुम्हें कभी भी नहीं भूलना है। कभी पराई आस ना करना, तुम्हें कभी भी पराई चीज़ों की उम्मीद नहीं लगा कर रखनी है। दूसरे लोगों की चीज़ों पर आपको लालच नहीं दिखाना है। जो दूसरों की चीज़ है वो उन्हीं की है, आपको उस पर लालच नहीं दिखाना है। मेहनत से अपना घर भरना, आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने घर में सामान लाना है, अपने घर का खर्चा चलाना है, अपने घर को भरना है।
बूंद पसीने की बोकर, बोकर मतलब होता है बीज रोपना, तुम देखोगे सोना उगलेगी इस धरती की मिट्टी धूल। जब किसान खेतों में जाकर बीज रोपता है, मतलब खाली खेत को जब उसमें वो बीज की रोपाई करता है, तो उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पर इतनी अच्छी फसल होती है, वह फसल एक तरीके से सोना उगलने लगती है। मतलब जब कोई किसान के खेत में अच्छी फसल होती है, उस फसल को बेचकर उसे अच्छे दाम मिलते हैं और वो काफ़ी लोगों का पेट भर पाता है। ठीक है, इस धरती की मिट्टी धूल, इस धरती की मिट्टी धूल में ही ये जो फसल है वो बनकर तैयार होती है। सदा बाँट कर खाना भाई, कभी न करना बुरी कमाई, हंसकर फूल खिलाते गाते, हिल मिल कर रहना जीवन में, पथ में कभी न बोना शूल। तो कवि कह रहा है कि हमेशा के हे नवयुग की संतानों, हमेशा मिल बाँट कर खाना, कभी भी कुछ आपके पास हो उसे बाँट कर खाओ। ठीक है, कभी ना करना बुरी कमाई, कभी भी हमें बुरी कमाई का मतलब है रिश्वत लेके काम नहीं करना है, गंदे काम नहीं करके पैसा कमाना है। हंसकर फूल खिलाते गाते, फूलों की तरह हमेशा खिलते रहो, हंसते रहो, गाते रहो, हिल मिल कर रहना जीवन में, हमेशा अपने जीवन में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना है। पथ में कभी ना बोना शूल, और कभी भी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बोने हैं, कभी किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बनना है। बोलो मीठे बोल आम से, आँख चुराना नहीं काम से, हमेशा आम की तरह, जिस तरह से आम मीठा होता है उस तरह से आपकी बोली चाली भी मीठी होनी चाहिए। आँख चुराना नहीं काम से, कभी भी अपने काम से जी मत चुराना, काम चोरी नहीं करनी कभी भी। भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना हर दुश्मन के लिए बबूल। कवि कह रहा है कि हे भारत माता की संतानों, अगर किसी को ज़रूरत बने तो उसके लिए सेवक बन जाओ, और अगर कोई दुश्मन आपके देश पर बुरी नज़र डाले तो उसके लिए सिपाही बन जाओ और उन दुश्मनों का खात्मा कर दो, उनके लिए कांटा बन जाओ। तो ये जो पोयम है बेटा वो नरेंद्र शर्मा जी ने लिखी है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपने और समझना है इस पोयम को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।